आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्ययन सत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 31 चैप्टर की चर्चा की। आज हम 32वें चैप्टर की चर्चा करेंगे। 32 इमम अध्ययनम। 32 इमम का मतलब 32वां, अध्ययनम का मतलब अध्ययन। तो हम 32वां अध्ययन पढ़ेंगे। 32वें अध्ययन का नाम है पमायठाणम। पमायठाणम का मतलब है प्रमाद स्थान। जो प्रमाद है वो साधना का बड़ा विघ्न है। जब तक हमारी लाइफ में प्रमाद रहता है तब तक हम साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया अप्रमाद ही साधना है। तो प्रमाद हम कैसे दूर करें, प्रमाद के क्या कारण है, इस चैप्टर में प्रमाद के कारणों की चर्चा की गई है। प्रमाद को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनके उपायों की भी चर्चा की गई है। ये चैप्टर, ये जो अध्ययन है 32वां, साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मोक्ष मार्ग भी बताया गया है। हमें मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी भी इसमें चर्चा की गई है। और पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें व्यक्ति जब आसक्त होता है तो उसकी क्या स्थिति बनती है, जब वो उन विषयों से दूर रहता है उनकी क्या स्थिति बनती है, आदि अनेक विषयों पे इस चैप्टर में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। अचंत कालस्य समूलगस्य सर्वस्य दुःखस्य जोपमोक्तो तंभासवो में परिपूर्ण चित्ता सुनेह एगग्गह्यम यत्थम। अचंत कालस्य, अचंत का मतलब है अत्यंत, यानी जिसका कोई और छोर नहीं है। वो काल होता है अनादि काल, अनादिकालीन। समूलगस्य, समूल यानी मूल सहित। तो अनादिकालीन जो दुख है उसका मूल क्या है? समूल यानी मूल है कसाय। जब तक कसाय रहेगा तब तक हम अनादिकालीन संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। इसमें बताया गया अचंत काल से यानी अनादिकालीन, समूलगस्य मतलब मूल सहित। मूल सहित का मतलब है उनके जो कारण है, कसाय, कसाय और अविरति, ये संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। संसार में हम सब अनंत काल से परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं उसके दो कारण है। फर्स्ट है कसाय, दूसरा है अविरति यानी त्याग का अभाव। तो त्याग का अभाव होगा यानी त्याग हम नहीं करेंगे तो निरंतर कर्मों का बंधन होता रहेगा। इसीलिए हम संसार में फिर परिभ्रमण करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर कुछ समय जीते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म होता है, फिर जीते हैं, फिर वापस मृत्यु। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, डेथ एंड बर्थ की साइकिल अनादिकाल से चली आ रही है। उसका मेन कोज है कसाय और अविरति, यानी चार कसाय हैं। जब तक तब तक हम वीतराग भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हम वीतराग भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। इसमें बताया है अनादिकालीन, समूलगस्य यानी मूल सहित, यानी उनके जो कारण है कसाय। तो सबस्य दुख से जो प्रमुखो, प्रमुख का मतलब मोक्ष, मोक्ष का जो उपाय है, सबसे दुख से, सबसे नहीं सभी, दुख से नहीं दुखों, और समूले ने उनके कारणों के, जो प्रमुख जो मोक्ष का उपाय है। तम भास वो में परिपूर्ण चित्ता, तम माने उसको, मैं मिस मैं,
भासो मीन्स कहूंगा। परिपूर्ण चित्ता, परिपूर्ण चित्ता का मतलब है प्रतिपूर्ण चित्त होकर, यानी एकदम कंसंट्रेट होकर के आपको क्या करना है, सुने है, सुनना है। और कैसे सुनना है, एकग्रह्यम, एकाग्र हित, यानी ध्यान के लिए हितकर है। और आपको कैसे सुनना है, परिपूर्ण चित्ता, यानी एकाग्र चित्त होकर के, प्रतिपूर्ण चित्त, यानी मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम लेक्चर भी सुनते हैं, आगम की वाणी भी सुनते भगवान की, लेकिन हमारा मन इधर उधर होता है, वो प्रतिपूर्ण चित्त नहीं होता है। जब पूरा मन हमारा कंसंट्रेट हो जाता है, वो प्रतिपूर्ण चित्त कहा जाता है। प्रतिपूर्ण जो चित्त है वो क्या है, मोक्ष के लिए। तुम प्रतिपूर्ण चित्त होकर हित के लिए क्या करो, सुनो। सुने में सुनो, यानी भगवान महावीर स्वामी बता रहे हैं कि अनादिकालीन सब दुखों और उनके कारणों के मोक्ष का जो उपाय है वह मैं कह रहा हूँ। मैंने हम अनादिकाल से संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं, हम दुखों को क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि फिजिकल, मेंटल, वर्बल अनेक प्रकार के जो दुख होते हैं उनका मूल कारण प्रमाद। प्रमाद के कारण हमें अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। कसाय के कारण हमें अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि ये दुख जो है उनका क्या कारण है, मोक्ष का क्या उपाय है, उनको मैं बताऊंगा। इसमें मोक्ष का उपाय बताया जाएगा। तो मोक्ष मार्ग क्या है आगे बता रहे हैं। नाणस सब्बस पगासनाय, अन्नाण मोहस्य विवज्जनाय, रागस्य दोषस्य ये संख एणम, एगंत सौखम संवेय मोक्षम। नाणस्य सब्बस, नाणस यानी ज्ञान, ज्ञान का, सब्बस यानी संपूर्ण ज्ञान का, पगासना यानी प्रकाश, सब्बस यानी संपूर्ण, नाणस यानी ज्ञान का, षष्ठी एक वचन है, संपूर्ण ज्ञान का, पगासनाय, पगास यानी प्रकाश, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश, पहली बात। दूसरी बात है अन्नान मोहस्य विवज्जनाय। अन्नान का मतलब अज्ञान, मोह से माने मोह, अज्ञान और मोह का विवज्जनाय यानी नाश। अज्ञान और मोह का क्या करना है, नाश करना है। और क्या करना है, रागस्य दोषस्य संकीर्णम, रागस्य यानी राग और द्वेष का, षष्ठी एक वचन है, राग और द्वेष का, संख एणम क्षय होने से, एगंत सोखम संवेय मोक्षम। एगंत का मतलब एकांत, सोखम का मतलब है सुखकर, मोक्ष माने मोक्षम का मतलब मोक्ष को, समुपैति, समुवेय यानी प्राप्त होता है। मोक्ष को कौन प्राप्त होता है, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, पहली बात, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और कौन होता है, अन्नाण, अज्ञान और मोह का जो वर्जन करता है, यानी जिसका अज्ञान खत्म हो गया है, जिसका मोह खत्म हो गया है, राग और द्वेष क्षीण हो गए हैं, वो एकांत सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। एकांत सुख यदि मोक्ष को हमें प्राप्त करना है, हमारे अंदर जो अज्ञान है, मिथ्यात्व का अंधकार है, जो मोह है और जो राग है, द्वेष है, उनको हमें क्या करना है, क्षय करना है। वो क्षय होने से हम एकांत सुख, जहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं, यहाँ तो कुछ समय के लिए सुख आता है, लगता है बहुत सुखी हो गए, अब सब कुछ नॉर्मल हमारा चलेगा, उतने में कुछ और घटित हो जाता है तो व्यक्ति वापस दुखी हो जाता है, कल्पना करता है बस अब तो कोई कमी नहीं है, अब सब दृष्टि से हमारा अच्छा हो गया है, उतने में कोई और ऐसी घटना घट जाती है, व्यक्ति वापस दुखी हो जाता है। लेकिन मोक्ष में एकांत सुख, यानी वहां किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं, किसी भी प्रकार का वहां दुख नहीं है, बस सुख ही सुख, परमानेंट सुख, ऐसा सुख जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा परमानेंट सुख कहाँ होता है, मोक्ष में होता है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अज्ञान और मोह का तो हमें नाश करना है, राग और द्वेष का क्षय करना है,
राग और द्वेष को खत्म करेंगे, अज्ञान खत्म हो जाएगा, मोह खत्म होगा, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष का मार्ग क्या है इस श्लोक में बताया जा रहा है। तस्ये समग्गो गुरुविद्ध सेवा विवज्जना बाल जनस्य दूरा सज्जाय एगंत निसेवनाय सुतत्थ संचिंतनया धीय। बहुत सुंदर मोक्ष का मार्ग बताया है। मोक्ष का मार्ग यदि हमें प्राप्त करना है, हमें क्या करना है, इस बात को इस श्लोक में बताया जा रहा है। सबसे पहले है गुरु विद्ध सेवा। गुरु का मतलब है जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, ऐसे गुरु की सेवा करना। दूसरी बात है विद्ध। विद्ध का मतलब वृद्ध। तो तीन प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक तो वयोवृद्ध होते हैं, एज से वृद्ध होते हैं। एक होता है श्रुत। श्रुत यानी ज्ञान से वृद्ध होता है, यानी इतना ज्ञान होता है, इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में कि वो ज्ञान वृद्ध है। तो जो ज्ञान से वृद्ध है और जो एज से वृद्ध है। तीसरा है पर्याय से, यानी दीक्षा पर्याय से जो बड़े हैं उनको भी वृद्ध कहा जाता है, यानी स्थविर कहा जाता है। तो तीन प्रकार के वृद्ध यानी स्थविर हो गए। पहला स्थविर हो गया एज से जो बड़ा होता है, वो भी 60 साल का हो जाता है, उसके बाद वो स्थविर माना जाता है। पर्याय से यानी 20 साल दीक्षा की कंप्लीट हो गए, वो पर्याय से स्थविर हो गए। और ज्ञान से स्थविर, जिन्होंने 11 अंगों का 12 अंगों का अध्ययन कर लिया है, वो ज्ञान से स्थविर होता है। यह बताया गया है कि जो गुरु और वृद्ध की यानी स्थविर मुनियों की क्या करता है, सेवा करता है। और मोक्ष का मार्ग क्या है, पहला तो है गुरु और वृद्धों की सेवा करना। गुरु कौन होता है, जो ज्ञान के दाता होते हैं, ज्ञान शास्त्रों के जानकार होते हैं, वो गुरु होते हैं। जो वृद्ध होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तो उन तीनों की सेवा करना। जो ज्ञान से संपन्न है, जो एज से बड़े हैं, जो दीक्षा पर्याय में बड़े हैं, उनकी हमें क्या करना है, सेवा करना है। विवज्जना बाल जड़स दूरा। बाल यानी अज्ञानी, जड़स यानी जनों का, दूरा दूर से हम क्या करें, विवज्जना उनको दूर से हम छोड़ दे। और क्या करें, सज्जाय एगंत निसेवनाय। सज्जाय का मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय करना। एगंत निसेवना यानी एकांत वास करना। और क्या करना, सुतत्थ संचिंतनीय। सुतत्थ यानी सूत्र और अर्थ का, संचिंतन यानी सम्यक प्रकार से चिंतन करना। धी का मतलब धृति रखना। यह मोक्ष का मार्ग है। कई लोग पूछते मोक्ष का मार्ग क्या है, तो इसमें भगवान महाशय बहुत ही सुंदर और सिंपल भाषा में मोक्ष का मार्ग हमें बता दिया है। अब हमें चलना हमारा काम है, बताना भगवान का काम है, लेकिन चलना हमारा काम है। केवल सुनने से नहीं होगा, अप्लाई भी करना होगा। तो गुरु और वृद्धों की सेवा करना मोक्ष का मार्ग पहला तो हो गया है। दूसरा है जो अज्ञानी लोग हैं, मिथ्यात्वी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका हम क्या करें, दूर से ही वर्जन करें, छोड़ दे। उनसे बातचीत ही करने की जरूरत नहीं, दूर से बाय बाय। बाल जन से जो अज्ञानी लोग हैं, उनका दूर से हम क्या करें, वर्जन करें। सज्जाय एगंत निसेवनाय। सज्जाय का स्वाध्याय करें। जितना हम स्वाध्याय करते हैं उससे ज्ञान और कर्म हमारा क्षीण होता जाता है, और नया नया नॉलेज भी हम इम्प्रूव करते रहते हैं। तो स्वाध्याय करना मोक्ष का एक मार्ग है, स्वाध्याय भी मोक्ष का मार्ग है। और एगंत निसेवना, एकांत वास करना, यानी जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न होता हो, वैसे स्थान में रहना। सुतत्थ यानी सूत्र और अर्थ का चिंतन करना। जैसे आपने अभी सूत्र और अर्थ को भी आपने पढ़ा समझा, उसके बाद आप चिंतन करें कि हमने क्या सुना था, ये हमारे लिए क्या ऐसी बात है जो जिसका हम अप्लाई कर सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं। वो हमें क्या करना है, चिंतन करना है। सुनते तो हम टन भर हैं, लेकिन अप्लाई बहुत कम करते, कण भर करते हैं। तो सूत्र और अर्थ का चिंतन करना, और उसके साथ धृति रखना, पेशेंस रखना। आज के व्यक्ति में पेशेंस नहीं है, व्यक्ति तुरंत ही उनको
तुरंत काम चाहिए, अभी अभी चाहिए, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। तो मोक्ष का मार्ग के लिए, अगर मोक्ष को हमें प्राप्त करना है, उस मार्ग पर चलने के लिए पेशेंस भी चाहिए, धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति धृतिमान होता है, धैर्य रखता है, वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। आहारमिच्छेम्यमेष निजं सहायमिच्छेन्युनत्थ बुद्धिं निकेमिच्छेद्य विवेकजोग्गं समाहि कामे समणे तवसि। आहारमिच्छेम्यमेष निजं सहायमिच्छेन्युनत्थ बुद्धिं समाहि कामे। चौथी लाइन है समाहि कामे, समाधि को सहने वाला। समणे यानी श्रवण, तपस्वी का मतलब तपस्वी। समाधि को चाहने वाला यानी समाधि की इच्छा करने वाला तपस्वी श्रमण क्या करे? आहार मिच्छे मिमेश नीचम। मिय का मतलब परिमित, और ऐशनिजम का मतलब ऐशणीय, यानी जो साधु को आहार करना जो कल्पता हो उसको बोलते ऐशणीय। तो पहले तो क्या करना है? परिमित और ऐशनी आहार की इच्छा करे। अगर खाना भी है, भूख भी लगी है, तो भोजन भी कितना ले? परिमित, यानी परिमित का लिमिट में ले। ऐसे नहीं कि पात्रे भर भर के ले आए, ऐसा नहीं। जितना चाहिए उससे भी थोड़ा कम लेने की कोशिश करे, यानी लिमिट में लेना है। तो मित का मतलब है लिमिट भोजन करना। और ऐशनिजम ने ऐशना करना कि कहाँ हमें शुद्ध आहार मिल सकता है। अशुद्ध आहार, अशुद्ध आहार जो होता है वो साधु को करना नहीं होता है। तो मिय यानी मित यानी परिमित, यानी जितनी जरूरत है उतनी उतना भोजन करे। उसके साथ साथ ऐशणिजम, ऐशणी यानी ऐशना करे कि कहाँ हमें शुद्ध दान देने वाला दाता मिल सकता है, कहाँ हमें अच्छी गोचरी मिल सकती है। अच्छी का मतलब शुद्ध गोचरी, सूझती गोचरी मिल सकती है। सहाय मिच्छे न्यूनत्व बुद्धिम, न्यूनत्व बुद्धि में निपुण बुद्धि वाले। न्यूनत्व बुद्धि का मतलब है निपुण बुद्धि वाले। सहाय मिच्छे, सहाय मिच्छे सहायक बनाए। सहाय यानी सहायक की इच्छा करे, यानी एक मेरा हेल्पर हो ऐसी इच्छा करे। और निकेम इच्छेज, निकेम इच्छेज का मतलब है जो निकेतम इच्छेद, निकेत की इच्छा करे। और समाहि विवेक जोगम, विवेक के योग्य। निकेत की इच्छा करे, घर की मतलब स्थान की इच्छा करे। समाहि कामे समणे तपस्वी, तो समाधि को सहने वाला श्रमण तपस्वी वो क्या करे? परिमित, मित का मतलब परिमित, रेशनी आहार की इच्छे में इच्छा करे। जीव आदि पदार्थ के प्रति निपुण बुद्धि वाले, और गीतार्थ को सहायक बनाए। और विविक्त यानी एकांत घर में रहे। निकेत का मतलब है घर। कौन से घर में रहे? विवेक जोग बने, विविक्त यानी एकांत घर में, यानी जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न होता हो, वैसे घर में रहे, वैसे स्थान में रहे। कौन? जो समाधि को चाहता है, वैसा तपस्वी। तो वो क्या करे? एक तो लिमिट में भोजन करे, रेशनीय भोजन करे यानी शुद्ध भोजन करे। और वो क्या करे? निपुण बुद्धि वाले। इच्छा, अगर हेल्पर भी बनाना है, फ्रेंड भी बनाना है, तो जिसकी बुद्धि निपुण हो, कुशल हो, उसकी हेल्प की इच्छा करे, सहायक की इच्छा करे। वो कैसा हो? सहायक गीतार्थ हो, जीव आदि पदार्थ को जानने वाला हो, अपने से ज्यादा ज्ञान वाला हो। या तो बराबर का होना चाहिए या अपने से ज्यादा होशियार हो, उनको हमें बनाना चाहिए। और एकांत में रहना चाहिए। नवानभिर्जा न्यूनम सहायम गुणाह्यम वा गुणो समम वा एको विपावाय विवज्जयन्तो विरेज कामेषु असज्जमानो। नवानभिर्जा न्यूनम सहायम, नवा यानी न यानी नहीं, लभेत माने प्राप्त, न्यूनम का मन निपुण, सहाय माने सहायक। यदि निपुण सहायक न लभेत, प्राप्त न हो,
तो क्या करे, गुणाह्यम, गुणों से अधिक, वामिस अथवा गुणों समम, समान गुण वाला हूं या गुणों से अधिक, निपुण सहायक न लभेत, प्राप्त न हो, तो क्या करे, एक को भी पावाई विवज्जयन्तो, एक को भी का मतलब अकेला ही, पावाई यानी पापानी पापों को, विवज्जयन्तो ने वर्जन करता हुआ, निहरेज कामेश असज्जमाणो, असज्जमाणो का मतलब अनासक्त रहकर, कामेश में कामों में यानी विषयों में, अनासक्त होता हुआ, निहरेज अकेला ही विहार करे। आपको लगे कि मुझे एकदम गुणवान सहायक मिल रहा है, यानी मेरे से अधिक गुण वाला मिल रहा है, या समान गुण वाला, यानी मेरे में जितनी क्वालिटी उसमें उतनी ही क्वालिटी है, वैसा अगर हमें सहायक मिलता है तब तो ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना है, अकेला ही रहना है, अकेला ही पापों का वर्जन करता हुआ मिश्रण करे, और वो साथ में क्या करे, अनासक्त, कामेशु ने काम जो है विषय है उसमें अनासक्त रहता हुआ विहरेज विहार करे। जहाय अंडपवा बलाघा, अंडम बलागपवम जहाय, एमेव मोहायहणम कुतन्नम, मोहम च तन्नायतम भयन्ति। जहाय अंडपवा बलागा, जहा का मतलब जैसे, बलागा यानी बलाका, बलाका किससे उत्पन्न होता है, अंडा से, बलाका अंडे से उत्पन्न होता है, पबवा का मतलब उत्पन्न होता है, और अंडम, अंडम माने अंडा, वो बलाका से उत्पन्न होता है। एमे इसी प्रकार, मोह आयणम भूतन्नम, उसी प्रकार, तन्नम का मतलब तृष्णा, मोह से उत्पन्न होती है, जो तृष्णा है वो मोह से आयन मन उत्पन्न होती है। और मोह कहाँ से उत्पन्न होता है, तृष्णा से, मैंने एक दूसरे का कनेक्शन है। जैसे इसमें था कि बला का अंडा से उत्पन्न होता है, फिर अंडा है वो बलाका से उत्पन्न होता है, तो वैसे ही तृष्णा है मोह से उत्पन्न होती है, मोह है वो तृष्णा से उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में तृष्णा होती है उसको मोह होता है, और जिसके मोह होता है उसके तृष्णा होती है। रागोय दोषो वियकम बियम कम्मम च मोह पभवम वयन्ति, कम्मम च जाई मरणस्य मूलम, दुखम च जाई मरणम वयन्ति। तो हम कई बार इस श्लोक की चर्चा करते हैं। रागोय दोषो विय कम्म बियम, कम्म बियम का मतलब कर्म बीज, कर्म के बीज क्या है, रागो यानी राग, दोषों का मतलब दोष, राग और दोष यानी द्वेष, ये दो है वो कर्म के बीज है, सीड है। कम्मम च मोह पभम वयन्ति, कम्मम का मतलब कर्म, मोह, कर्म है वो मोह से उत्पन्न होता है। नहीं, जो कर्म का बंधन हमारा जो कंटिन्यू हो रहा है 24 आवर्स, हमारे कर्म का बंधन हो रहा है, उसका मेन कोज है मोह, कर्म है मोह से उत्पन्न होता है। और कम्मम च जाई मरणस्य मूलम, और कर्म को जन्म मरण का मूल कहा गया है, यानी जब तक कर्म रहेंगे तब तक हमारा जन्म मरण होता रहेगा। दुखम च जाई मरणम वयन्ति, दुख को जन्म मरण कहा गया है, क्योंकि जब जन्म होता है व्यक्ति को भयंकर दुख होता है, जब मृत्यु होती है उस समय भी दुख होता है, इसलिए जन्म मरण को दुख कहा गया है। क्योंकि वो जो क्षण होते हैं जन्म के मृत्यु के, वो क्षण बड़े बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बड़े ही कठिन होते हैं। उस समय व्यक्ति को भयंकर वेदना होती है, पेन होता है, जिसके कारण उसकी मेमोरी होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए पास्ट लाइफ का हमें नॉलेज नहीं होता है। कई कुछ कुछ लोग होते हैं इनको होता है, बाकी अधिकांश लोग हैं उनकी मेमोरी पास्ट लाइफ की नष्ट हो जाती है। इसीलिए हमें कुछ भी याद नहीं कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ थे, हमारी फैमिली क्या थी, हमें कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि वो सिचुएशन, लास्ट एक मोमेंट जो होता है मृत्यु का, उस समय वो पेनफुल सिचुएशन होती है, जिसके कारण व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वो नष्ट हो जाती है पास्ट लाइफ की।
इसीलिए जन्म के बाद उसको पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि हमारा पहला ही जन्म है। ऐसे नहीं कि अनंत काल से हम जन्म मरण करते आ रहे, लेकिन एक भी भव हमें याद नहीं है। इसका कारण क्या है? मोह, यानी दुख। दुख इतना होता है उस समय, जन्म के समय भी इतना दुख होता है, मृत्यु के समय भी इतना दुख होता है। इधर तो मृत्यु होती है, फिर वो वापस उसका जन्म होता है, तो जब जन्म होगा तब भी दुख होगा, मृत्यु हुई उस समय भी दुख हुआ, जिसके कारण उसकी जो स्मृति होती, मेमोरी होती है, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए जन्म मरण को दुख कहा गया है, क्योंकि जब तक संसार में हम परिभ्रमण करते हैं, व्यक्ति का जन्म और मरण होता रहता है। ये बड़े दुख हैं। 4 दुख कहे गए थे, 19वां चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था। जन्म दुखम यानी जन्म दुख है, जन्म दुखम जरा दुखम, जरा यानी बुढ़ापा भी दुख है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणी, रोगाय यानी रोग भी दुख है, मरणाणी का मतलब मृत्यु भी दुख है। अहो दुखो संसारो जत की संति जंतो, अहो मिस आश्चर्य है, इस संसार में दुख ही दुख है, जहाँ सारे प्राणी क्लेश यानी कष्ट पा रहे हैं। दुखम हयं जस्सन होई मोहो, मोहो हो जस्सन होई तन्हा, तन्हा हया जस्सन होई लोहो, लोहो हो जस्सन किम चणायम। दुखम हयं जस्सन होई मोहो, जस मने जिसके, दुख हतम मने, हयम का मतलब खत्म, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, न होई मोह, उसके मोह नहीं होता है। जिसका दुख, जिसके दुख खत्म हो गया, यानी जिस व्यक्ति के दुख खत्म हो गए उसके मोह नहीं होता है। मोह हो जस न हो तन्ना, और जिसका मोह खत्म हो गया उसके नो तन्हा, न हुई तन्हा, उसके तन्हा न हुई, उसकी तृष्णा नहीं होती है। तृष्णा मोह के कारण होती है, मोह ही खत्म हो गया तो तृष्णा भी खत्म हो गई। तन्हा हया जसन हो लोहो, और तृष्णा खत्म होती है जिसके, उसके लोभ भी नहीं होता है। जब लोभ होता है तो व्यक्ति की तृष्णा होती, तृष्णा ही खत्म हो गई, उसका मोह भी खत्म हो गया। लोहो हो जस न किंचनाई, और जिसके लोभ ही खत्म हो गया, न किंचन, उस व्यक्ति के कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है कि जिसके मोह नहीं है उसने दुख का नाश कर दिया, जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया, जिसके लोभ नहीं है उसने तृष्णा का नाश कर दिया, जिसके पास कुछ नहीं है उसने लोभ का नाश कर दिया। रागम च दोषम च तहेव मोहम उदत्त कामेन समूल जालम, जे जे उवाया परिवज्जीयव्वा ते कित्त इस्सामि अहान कुब्बिम। रागम च दोषम च तहेव मोहम, राग दोषम इस द्वेष, तहे माने इसी प्रकार, मोह मन मोह, मोह का क्या है? समूल जालम, समूल जालम का मतलब मूल सहित उन्मूलन करना। समूल मूल सहित जो जाल है, राग द्वेष का जो जाल है उसका क्या करना है? रूट से ही उसका क्या करना है? उन्मूलन करना है, खत्म करना है। उदत्तु कामेण, उदत्त कामेण का मतलब उसका उन्मूलन करना है। और जे जे उपाय परिवज्जीवा, जे में जिन जिन उपायों का, परिवज्जीवा माने आलम्बन लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ते कित इसामी अहानुपुबिम, उनको मैं, अहानुपुबिम का मतलब क्रमशः, कित इसामी यानी बताऊंगा, कहूंगा। राग द्वेष और मोह का मूल सहित उन्मूलन चाहने वाले मनुष्य को जिन जिन उपायों का आलंबन लेना चाहिए उन्हें मैं क्रमशः कहूंगा। रसापगामं न निसेव्यव्वा पायं रसादित्य करानराणम, दित्तं च कामा संविद्यवन्ति दुमं जहा साहु फलं वपक्के। बहुत सुंदर श्लोक है। रसापगामं न निसेव्यव्वा, माने हमें खाना कितना चाहिए, कितना नहीं खा, क्या नहीं खाना चाहिए, इन बातों का इसमें जिक्र किया गया है। भगवान कहते हैं रसा पगामं निसेव्यव्वा, पगामम रसाना निसेवी यव्वा। पगामम का मतलब है प्रकाम, बहुत अधिक मात्रा में,
रसों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो स्वादिष्ट भोजन है, जिसमें जो स्पाइसी भोजन है, वो भी क्या है, पकामम। पकामम का मतलब प्रकाम, यानी अत्यधिक, ज्यादा मात्रा में उनका सेवन नहीं करना चाहिए। पायंग रसादित्य करा नराणु, यदि हम ज्यादा रस वाले, यानी रस, दूध, दही, घी, गुड़, तेल जो 6 बीघे हैं, 3 महाबीघे हैं, मक्खन, मदिरा और मध, यानी शहद, ये 9 बीघे हैं, वो उनका सेवन नहीं, बहुत कम करना चाहिए। 3 बीघे तो हम बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए महाबीघे। शेष 6 बीघे रही, वो भी हमें रोज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम गरिष्ठ स्पाइसी भोजन करेंगे तो क्या होगा, पायंग रसादित्य करा नराणम, वो प्राय रस क्या क्या करता है, नराणम का मतलब मनुष्य को दित्ति करा, दित्ति करा करना, उनकी जो धातुएं होती है हमारे अंदर, वो क्या करता है, उदीप्त करता है। यानी ज्यादा हम रस वाले भोजन करेंगे, स्पाइसी भोजन करेंगे, घी, दूध, तेल मात्रा में, दही आदि ज्यादा मात्रा में हम खाएंगे, तो क्या होगा, हमारी धातुएं हैं वो क्या हो जाएगी, उदीप्त हो जाएगी। यानी हमारा मन है वो चंचल हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया है, तो मन उनका कंसंट्रेट नहीं रहेगा, वो भटकता रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। वित्तंग च कामा समवित्तवंती, जिसकी धातु उदीप्त होती है, धूमम जहाँ साव फलम पक्षी, उसे काम भोग सताते हैं। यानी ज्यादा अगर हम खा लेते हैं गरिष्ठ भोजन, इसलिए साधु को रोज 6 बीघे नहीं खाना होता है। साधु रोज त्याग करता है कि आज मैं 2 बीघे से ज्यादा नहीं खाऊंगा, 3 बीघे से ज्यादा नहीं खाऊंगा। अष्टमी चतुर्दशी के दिन एकासन उपवास कर सकता है तो साधु करता है, अदरवाइज वो उस दिन 6 बीघे का त्याग या 5 बीघे का त्याग वो करता है। तो जिससे वो विवेक का विधान क्यों है, क्योंकि प्रत्येक साधु साध्वी समणी जी के साल भर में उनको 30 उपवास करना कंपल्सरी है। अगर वो 30 उपवास नहीं कर सकता है तो 45 आमिल करे, 45 आमिल नहीं कर सकता है तो 60 एकासन करे, मुंह नहीं कर सकता है तो 5 बीघे 110 दिन तक न खाए, और 6 बीघे अगर करना है तो वो भी 60 दिन तक 6 बीघे का त्याग करे। तो इस प्रकार साधु को प्रतिदिन बीघे खाने का विधान नहीं है, क्योंकि ज्यादा दूध घी की मात्रा खाएंगे उससे हमारी जो धातुएं हैं वो एकदम उद्दीप्त हो जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति को काम वासना सता सकती है। तो कैसे एग्जाम्पल दिया है, दुमंग जहा साउ फलंग पक्षी, साउ फलम का स्वादिष्ट फल वाला जो तुम मन वृक्ष होता है, वहां क्या होता है, पक्षी पक्षी आता है। जहां जिस वृक्ष पे फल लगे हुए होते हैं उस वृक्ष पर फल पक्षी आते हैं, पक्षी क्या करेगा, फिर उस फल को खाएगा। तो वैसे ही हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट टेस्टी टेस्टी भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे भीतर चंचलता बढ़ती है, काम भोग सताते हैं। इसलिए हमें ज्यादा घी, दूध, तेल आदि नहीं खाना चाहिए। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि ज्यादा घी दूध खाएंगे तो जल्दी ओल्ड एज में चले जाओगे, इसलिए हमें लिमिट में खाना है। खाना खाने की मनाही नहीं है, लेकिन लिमिट में खाना है। दूध दही जो भी खाना है वो खाए, लेकिन लिमिट में। वो भी रोज नहीं खाना है, 2 दिन छोड़ करके खाए, 1 दिन छोड़ करके खाए, लेकिन रोज नहीं खाना है। जहाँ दवग्गी पौरिंदणे वणे समारुओ नोव समम उबे एविंदी यज्ञी विपगाम भोइणो न बम्बयारिस याय कस्सई। जहाँ दबग्गी पौरिंदणे वणे, जहाँ मीन्स जैसे पवन के झोंकों के साथ प्रचुर ईंधन वाले, पौ का मतलब प्रचुर, इंधने का मतलब ईंधन वाले, दबग्गी का मतलब है दावाग्नि, वन में लगा हुआ दावानल, मणि का मतलब वन में लगा हुआ, दबग्गी का मतलब दावानल। समारोह नो समम उभेश, नो समम यानी उपशांत नहीं होता है। उसी प्रकार अति मात्र खाने वा अति मात्र खाने वाले की इंद्रियाग्नि कामाग्नि शांत नहीं होती है।
यानी ज्यादा हम खाते हैं तो हमारी जो इंद्रियों की जो अग्नि है, काम की जो अग्नि है, वो शांत नहीं होती है। इसलिए अति मात्र भोजन किसी भी ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता है। जो ब्रह्मचारी है उनको ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जितना जितनी भूख है उससे कम खाना है, यानी उनोद्री तब करे, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, और बार बार रसों का सेवन भी नहीं करना है। यानी दूध दही आदि जो 6 भेगे हैं उनका भी रोज सेवन नहीं करना है। इस प्रकार हमारे 11 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं 32वें चैप्टर के। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म।